सच में बहुत सीरियसली बहुत अच्छी लगी। एक दिक्कत आ गई है कि बाहर बारिश स्टार्ट हो गई। द मोमेंट आई गॉट रेडी, द मोमेंट आई वाज लाइक चलो चलते हैं, बारिश स्टार्ट हो गई। हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू मेकओवर्स बाय सान्या। एंड आज के दिन की, आज के ब्लॉग की, आज की सुबह की शुरुआत होती है विद गर्म पानी विद चिया सीड्स। तो जब तक मेरा पानी गर्म होता है मैं आपको बताती हूँ कि आज क्या क्या होने वाला है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि आज मेरी तबीयत बिल्कुल भी सही नहीं है। मेरे को बहुत दिन से हेडेक, बैक पेन, स्टमक पेन सब कुछ एक साथ हो रहा है और अभी तक वो सही हुआ नहीं है प्रॉपरली। बेटर है बट प्रॉपरली सही नहीं हुआ है। बट स्टिल आज हमको जाना है बुकिंग पर। इट्स ऑफ एन एंगेजमेंट ब्राइड एंड विद एंगेजमेंट ब्राइड वी हैव ग्रूम एंड 5 साइडर्स, देयर मॉम, देयर सिस्टर्स एंड एवरीवन। सो अभी हम ये करके सबसे पहले हम मार्केट जाएंगे क्योंकि हमें मार्केट से कुछ काम है। फिर आकर हम हमारी वैनिटी जमाएंगे, देन हम बुकिंग पर जाएंगे। फिर मेरी एक और क्लाइंट है, वो हमसे मिलने भी आएंगे आज, तो मुझे उनसे मिलना है। तो उसके बाद मैं चली गई मार्केट कुछ मेकअप का सामान लेने के लिए। मेन तो मुझे नंबिंग क्रीम लेना था ताकि ब्राइड्स को इयरिंग्स पहनने में तकलीफ ना आए। फिर घर आकर मैंने अपने मेकअप वैनिटी जमाने की तैयारी शुरू करी। तो मेरी ऑलमोस्ट वैनिटी जम रही है धीरे धीरे। एंड ये मैंने लैशेज़ निकाल दिए हैं फॉर साइडर्स एंड दीज आर द लैशेज़ फॉर ब्राइड। ये दिखने में सेम लगते हैं बट ये वाले ज़्यादा वॉल्यूम के हैं एंड ये थोड़े कम वॉल्यूम के। सो दीज आर फॉर साइडर्स एंड बाकी सब हो चुका है सेट। लाइट भी हमने चार्ज कर लिया, ट्राइपॉड हमारा रेडी है, एक बैग हमारा और रेडी है। तो मेरी मेकअप वैनिटी एकदम अच्छे से पैक हो चुकी है। आप ये देखिए, ये पूरा हेयर सेक्शन अलग पैक हो चुका है, थोड़े से लैशेस रखे इसमें। एंड ये पूरा मेकअप सेक्शन प्लस हेयर आर्टिस्ट अलग से अपनी हेयर वैनिटी लेकर आएगी। बट जस्ट इन केस अगर वो कुछ भूल जाए या फिर कुछ रह जाए और एक्स्ट्रा में हेयर एक्सेसरीज मशीन्स में लेके चलती हूँ। बस अब फटाफट इसको पैक करके फिर हम जाएंगे टू द लोकेशन। ओके, सो मेरे यहाँ पर खाने की प्लेट रेडी है जिसमें है एक चपाती, खीरा एंड चिकन फॉर प्रोटीन एंड इस सब्जी का मुझे नाम पता नहीं बट ये है। इसको खाते हैं एंड काम पर जाते हैं। हमारी वैनिटी भी रेडी है, हम सब काम कर लिया, हम भी तैयार हैं एंड लेट्स गो टू द लोकेशन। बट एक दिक्कत आ गई है कि बाहर बारिश स्टार्ट हो गई। द मोमेंट आई गॉट रेडी, द मोमेंट आई वाज लाइक चलो चलते हैं, बारिश स्टार्ट हो गई। ऐसे निकल रही थी बट बहुत तेज़ बारिश शुरू हो गई और बारिश अभी तक चल रही है, रुक ही नहीं रही है। तो मम्मी ने बोला कि कोई बात नहीं, थोड़ी देर रुक जाओ उसके बाद चले जाना। मैं कहा ठीक है। बट बारिश होने की वजह से घर पे पैक होके तो बैठ नहीं सकते और बुकिंग पे जाना भी बहुत ज़रूरी था, उसको मिस नहीं कर सकते। बट बारिश इतनी ज़्यादा थी कि मैं स्कूटी लेके जा नहीं सकती, तो मैंने फटाफट ऑटो बुक करी। एंड है ना, मैं अपने हेयर आर्टिस्ट के लिए बिरयानी भी पैक करके ले जा रही थी क्योंकि उसका कॉल आया था, उसको थोड़ी सी भूख लगी तो मैं सोचा उसके लिए कुछ खाने के लिए ले जाती हूँ। और मैं जिस एरिया में रहती हूँ वहाँ पर थोड़ी सी बारिश आती है, इतना पानी भर जाता है। आप देख सकते हैं किस लेवल तक पानी भर चुका है, गाड़ी पूरी डूब चुकी है। मतलब बहुत मुश्किल था निकलना, बट जैसे तैसे वहाँ से निकल के हम लोकेशन तक पहुँचे। फिर वहाँ पहुँचने के बाद हेयर आर्टिस्ट एंड हेल्पर से मिली, थोड़ी बातें शातें करी एंड हमें पता चला कि फंक्शन 1 से 1.5 घंटा डिले हो चुका है बिकॉज ऑफ हैवी रेन। बट फिर उसके बाद हमने सबको तैयार करना स्टार्ट करा बिकॉज ज़्यादा लेट भी नहीं कर सकते। एंड सबसे पहले ब्राइड की हेयर स्टाइल हुई एंड जब तक उनकी हेयर स्टाइल हो रही थी मैंने अपना पूरा मेकअप स्टेशन अच्छे से सेट करा, सब चीज़ें जमाई एंड ये थी ब्राइड की फाइनल हेयर स्टाइल। इट वॉज लुकिंग सो प्रिटी। फिर धीरे धीरे सब साइडर्स का मेकअप स्टार्ट करा। सबसे पहले ब्राइड की मदर, हर सिस्टर, देन ग्रूम की मदर, हिज सिस्टर, हिज भाभी, हिज चाची, एवरीवन। और उसी के साथ साथ मैंने भी ब्राइड का स्किन प्रेप स्टार्ट कर दिया था ताकि उनका मेकअप बहुत ही फ्लॉलेस, बहुत ही ग्लोई टर्न आउट हो। एंड ड्यूरिंग द प्रोसेस ब्राइड मुझसे कंसल्ट भी कर रही थी फॉर हर स्किन प्रॉब्लम जो वो मेजरली फेस कर रही है अभी। फिर उसके बाद बाकी हेयर स्टाइल्स एंड मेकअप कवर करें एंड नाउ इट्स टाइम फॉर द ग्रूम टू गेट रेडी बिकॉज वाई वुमेन हैव ऑल द फन गाइज। एंड फिर उनको पूरा अच्छे से तैयार करने के बाद हमने उनको थोड़ा लिप ग्लॉस वगैरह लगाया ताकि उनके लिप्स हाइड्रेटिंग लगे। एंड देन हमारे वापस अटेंशन पूरी चली गई टू द ब्राइड क्योंकि उनकी ज्वेलरी, ड्रेपिंग, थोड़े लास्ट मिनट चेंजेस सब कुछ बाकी थे, तो हमने फटाफट वो सब कुछ करने की ट्राई करी क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा लेट हो रहा था इस वक्त तक। एंड वेल दैट्स माई ब्राइड्स फाइनल लुक। मुझे इनका फाइनल लुक कैप्चर करना था बट मुझे उस टाइम इतना टाइम मिला ही नहीं क्योंकि उनको खुद को इतना लेट हो रहा था और हमें भी फटाफट रैप अप करके निकलना था क्योंकि एक्चुअल में बहुत लेट हो चुका था। बट अभी भी चैलेंज खत्म हुआ नहीं था क्योंकि लोकेशन मेन रोड पर नहीं, लोकेशन गली के अंदर थी और पूरे गली में इतना पानी भर चुका था, कोई टैक्सी अंदर आने
को तैयार नहीं थे। हम इतनी मुश्किल से निकले ना, हमारे पास व्हीकल थी और मेन रोड पे भी 15-20 मिनट खड़े होने के बाद मुझे ऑटो मिली है। लिटरली ये आज इतना चैलेंजिंग डे गया है क्योंकि कुछ ना कुछ चलता गया, बट फिर जैसे तैसे मैं भीगते भिगाते घर आई। एंड घर आते ना मम्मी ऑफर्ड में एक बढ़िया सा वेज सैंडविच, तो मैंने उसको एंजॉय करा। ओके, तो जैसा कि आज आप लोगों ने देखा कि आज हमने क्या क्या करा, हमने क्या क्या मुश्किलें सही, बट अल्लाह का शुक्र है सब कुछ अच्छे से हो गया। सो इस व्लॉग को हम आज यहीं पर एंड करते हैं एंड हम वापस मिलेंगे विद न्यू व्लॉग एंड न्यू कंटेंट। सो आई विल सी यू सून, बाय बाय।